पूरे जिले वासियों को और आगे बढ़ते हुए देशवासियों को होली की शुभकामनाएं। कोविड अभी खत्म हुआ है, यूक्रेन की प्रॉब्लम्स हैं, ये सब चीज़ों के बीच में ये रंगों का त्यौहार लोगों के जीवन में खुशी लाए, यही भगवान की प्रार्थना है। ओके, सो स्टार्ट विद दिस। इसके साथ साथ 6 दिनों से झालावाड़ वालों से मैं मिल रही हूँ। आपको मालूम है कि जैसे ही ये किशन पार्टी वाला कार्यक्रम अपना तो एक तो जो बैठने का प्रोग्राम था वो जिला के अंदर जिन जिन लोगों के पास जाना था उनका के, और 9 तारीख की रात को मैं झालावाड़ में आई और 10 की सुबह से लेके अब तक, सुबह से लेकर शाम तक हम लोग यही कोशिश में है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कांटेक्ट करें, उनको धन्यवाद दें जो लोग आए पाटन, और साथ में जो हमारे साथी ये चले गए कोविड की वजह से और जो भी बीमारी इस बीच में आई उसकी वजह से, तो अपनी तरफ से उनके परिवार में जाना, उनके साथ बैठना, उनसे मिलना, क्योंकि एक्चुअली में हमारे परिवार का ही एक्सटेंशन है। ज़्यादातर ये सब जाने माने पहचाने लोग हैं, 30-32 साल के अंदर कहीं ना कहीं हम लोग मिले हैं, तो उनके साथ एक दफ़ा बैठना, मिलना, सांत्वना देने की कोशिश करना, ऐसा कार्यक्रम हम लोगों ने बनाया था। अब तो देख रहे हैं 6 बजे सुबह खत्म हुआ, पर कल रात तक कोई भी 2-2:30 के नीचे जाता ही नहीं, और सब ने बहुत इंथुजियास्टिकली, बहुत प्यार से मुलाकात की। परंतु मुझे मालूम है कि इलाके के अंदर से जो जा रही है और अपने काम जो थे उसको रिव्यू करने की जो मैंने कोशिश की थी, उसमें से बहुत सारी चीज़ें निकल के आई। कुछ चीज़ें हैं जिसमें मैंने देखा कि ये सरकार का व्यवहार कई एक से उपेक्षापूर्ण तरीके का व्यवहार है। हमारे समय में जो काम स्वीकृत हुए हैं कई जगह पे रुकवा दिए गए या उनकी स्पीड को स्लो कर दिया गया। अब मुझे याद है कि जब हमने सरकार संभाली थी तो ये सब अच्छे आइडियाज़, प्लान्स, काम जो चल रहा था उसको हमने कोशिश की कि हम रोके नहीं, अगर यूजफुल काम है तो उसको आगे बढ़ाना चाहिए। भले ही हमको हमारे प्लान्स भी टेबल पे लाना है, परंतु आधा अधूरा हुआ काम नहीं छोड़ना, उसको पूरा कंप्लीट करना, तभी तो जो पैसे लगे हैं वो सार्थक हो। पर मैंने हमेशा हर जगह पे विकास देने की कोशिश की, क्योंकि हम लोग जब बजट में जाते थे सबसे पहले हम सब डिस्ट्रिक्ट्स को, देन डिविजन्स को बुलाते थे, उनसे डिस्कशन करते थे, क्योंकि आपको मालूम है कि बजट के डिस्कशन जब होते हैं इंडस्ट्रीज वालों को बुलाते हैं, अलग अलग किस्म के लोगों को वहाँ बुलाते हैं, फाइनेंस में वहाँ बुला के उनसे पूछताछ करते हैं। तो इसको भी हम लोगों ने उसके अंदर डालने की कोशिश की कि ऑल डिसीजंस कि मन की इच्छा क्या है, कुछ शॉर्ट टर्म चीज़ें हैं, कुछ लॉन्ग टर्म चीज़ें हैं, उनको हम कोशिश करके यूज़फुल जो हमें समझा उनको जोड़ने की कोशिश की। और हमारी और उनकी के बीच में जो अंतर था वो हमारी नीतियों के ऊपर हमने माना। हम लोगों ने ये कोशिश की कि हमारे विकास राजनीति के अंदर ओनली पॉलिटिक्स ही पॉलिटिक्स नहीं, बल्कि डेवलपमेंट ओरिएंटेड पॉलिटिक्स को करने की हम लोगों ने कोशिश की। वहाँ मैं देख रही हूँ कि उनकी राजनीति के अंदर वो विकास जहाँ जरूरी है, राजनीति के अंदर विकास करने की उन्होंने कोशिश की। वेयर इट इज़ यूजफुल देयर यू ब्रिंग डेवलपमेंट। हम लोगों का वो डेवलपमेंट अप्रोच विद इन पॉलिटिक्स, दिस इज राजनीति के अंदर विकास, डिफरेंस ऑफ थिंकिंग। अब हमारे यहाँ भी जो कई चीज़ें चल रही थी उनमें गति कहीं धीमी हो गई है, और मैंने देखा कि कहीं मामला ही हो गया है।
उसमें एक आप लोगों ने भी बहुत मदद की है, क्योंकि बार बार आप उन चीज़ों को उठाते हो, उसकी मदद झालावाड़ के लोगों को भी हम लोग सबको मिल जाती है, क्योंकि फिर वो कटिंग दिखा के हम लोग उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो जैसे राजगढ़ परियोजना जो जिसके बारे में आप लोग सबने इसको उठाया भी है, तो राजगढ़ में गोलाना से जो राजगढ़ तक सड़क था जिसके अंदर पानी भर गया है, तो इसकी पुरानी सड़क डूबने की वजह से हम लोगों ने कहा था कि इसको कनेक्शन करने के लिए पुलिया बनाना है और जल्दी से जल्दी इसको बनाया जाए, ताकि ये कनेक्शन जो बीच में गिरा हुआ केवल ढंग के टूट गया है वो वापस फिर से ना किया जाए। इसमें अगर नहीं होता है, जल्दी नहीं होता है, तो मुझे भी पानी तो करना ही पड़ेगा, तो कोई रास्ता तो है नहीं। एयर स्ट्रिप का देखो आप, हम लोगों ने ज़मीन भी ले ली, उसके ऊपर हम लोगों ने काम भी कर लिया, बट वहाँ अब धीमी गति से काम या रोक करके काम कर रहे हैं। और ये अगर एयर स्ट्रिप जितने जल्दी तैयार हो जाएगी उतने जल्दी बिजनेस भी आना शुरू हो जाएगा। अगर बिजनेस आना शुरू हो जाता है तो उसका फायदा सबको मिलेगा। ये कम्युनिकेशन के जो नेटवर्क्स होते हैं, चाहे ट्रेन हो, चाहे प्लेन हो, चाहे अच्छे रोड्स हो, ये हमारे लिए बहुत यूजफुल इसलिए होते हैं कि बाहर के लोगों को भी अंदर लाने की बात करते हैं। धंधा, बिजनेस, एवरीथिंग इम्प्रूव्स, टूरिज्म इम्प्रूव्स। मैं ये मुकुंदरा वाला जो भी है उसके लिए भी मैं समझती हूँ कि उसको जल्दी से जल्दी इम्प्रूव कर लेना चाहिए, उसको ध्यान देने की ज़रूरत है। टाइगर्स को मरना ही नहीं चाहिए था, अगर ध्यान देते तो ये नहीं होता। ये पिछले 3 साल के अंदर कुछ नहीं हुआ है। इतनी बड़ी एरिया, इतनी लंबी चौड़ी एरिया है, इसके अंदर सिरिस्का के अंदर आपको याद होगा कि कम्प्लीटली ज़ीरो हो गया था जब अपन लोगों ने टेक ओवर किया था फर्स्ट टाइम। उसके बाद हम लोगों ने वहाँ टाइगर छोड़े। अब मुझे लगता है कि करीबन 23-24 टाइगर्स वहाँ हो गए हैं, तो वहाँ का टूरिज्म जंप कर गया। तो आप इनको केजेस में बंद नहीं कर सकते, या दीवार बना के 100 बीघा या 200 बीघा या 200 हेक्टेयर की ज़मीन के अंदर उनको बंद नहीं कर सकते। हाँ, थोड़े दिन के लिए क्वारंटीन करना पड़ेगा, उसके बाद प्रे बेस बना के उनको छोड़ देना पड़ेगा। मैंने ये देखा है कि जहाँ भी टाइगर होता है वहाँ टूरिज्म बढ़ना ही बढ़ना है। आपने देख लिया Anthem Mall is heavily booked. Similarly now Sirisca is heavily booked. मध्य प्रदेश में चले जाओ, एवरीवेयर वो टाइगर के लिए कोविड के टाइम में कोई नहीं आया, सब धंधा चौपट हो गया होटल्स का। परंतु जहाँ जानवर था, टाइगर था, वहाँ लोग फिर भी आए, कोविड और नो कोविड, बिकॉज टाइगर के पीछे ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल ही छोड़ नहीं सकते। सो इसके लिए अपने लिए बहुत ज़रूरत है कि ये अगर हो जाता है, टूरिज्म के हब्स बन जाते हैं अलग अलग जगह, ऐसे हब्स बन जाते हैं, ऐसे फॉरेस्ट बन जाते हैं, ऐसे लेपर्ड पार्क्स बन जाते हैं, जैसे अब अपना झालोना बन गया है, किशन बाग बन गया है जयपुर के अंदर। इस तरीके से अपने हो जाते हैं। यहाँ झालावाड़ के अंदर भी हम लोग चिन्हित कर रहे हैं, ऐसे एरियाज अगर बन जाते हैं तो लोग आएंगे पिकनिक करने के लिए, लोग आएंगे जानवर देखने के लिए, लोग पे करेंगे अंदर घुसने के लिए, जीप वालों को पैसा बन जाएगा, होटल्स का पैसा बन जाएगा, ढाबा वालों को पैसा बन जाएगा, बहुत सारे लोगों को बिजनेस धंधा बन जाएगा। ये भी अपने लिए बहुत ज़रूरी है। तो मुकुंदरा के ऊपर जितना डिले कर रहे हैं उसका नुकसान हमारे कोटा संभाग झेलना। रोशनबाड़ी सिंचाई परियोजना, 2 गांव हमारे कांदल खेड़ी, कुंडला प्रताप, उनका अंडरस्टैंड हम लोगों के पास पैसा हुआ करता था ये सब मनी को, जबकि इनका बजटिंग और इनके अकाउंट्स में जो हम लोगों के पास था और जो आज इनके पास है उसमें काफ़ी फर्क है। बहुत पैसा है उनके पास, कर सकते हैं। सब पेयजल योजनाओं को देख लिया हमने, सब धीमी गति में चली गई। और जहाँ जहाँ मैं गई हूँ कई जगह पे लोग परेशान हो रहे हैं, फिर अब गर्मी आने वाली है। सो अगर अब चेतेंगे नहीं और लोग बता रहे हैं मेरे को कि ये गर्मी बहुत खतरनाक, बहुत ज़्यादा गर्म होने वाला है, इसलिए पहले से ही सोच करके लोगों को, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को, सरकार को आगाह होना चाहिए कि अब ये काम करना है ताकि उस समय लोगों को परेशानियाँ न हो।
जल जीवन मिशन, उसमें हमने देखा कि कहीं पुरानी पाइपलाइंस के अंदर जोड़ने की कोशिश की है, खाना पूरी जल्दी से कर लो। इसी तरीके से सीवरेज के नाम पे पूरा शहर खोल के रख दिया, वो भी आपको नहीं कहा। तो मैं जानती हूँ कि कितने मुश्किल से पैसे ला के मैंने आप लोगों की सड़कें करवाई पूरे शहर की, चाहे पाटन चाहे करवा। मैं देख रही हूँ कि ये 1.5-2 साल के अंदर इन लोगों ने जिस तरीके से कटाई करके मैंने हमारे पूरे सड़कों का सत्यानाश कर दिया है। और फिर जब वापस करते हैं तो जो क्वालिटी होनी चाहिए उस क्वालिटी के साथ मैंने खिलवाड़ होता है, तो पूरा जो हम लोगों ने मेहनत की थी वो सब पानी मिल जाता है। डिपार्टमेंट्स तो बैठे एक साथ और बैठ करके तय करते हैं कि भाई हम लोग ऐसा काम करेंगे, तुम ऐसा काम ना, हम ऐसा करेंगे, कम से कम उसका नुकसान पहुंचा। और वो कहता है, पानी वाला कहता है भाई वो तो तोड़ना ही पड़ेगा। सबसे आसान थॉट है तोड़ो, मुश्किल है कि भाई मैं उसके बारे में सोचूं कि भाई इसको किस तरीके से बचा के हम अपनी पाइपलाइन लेकर सोचते हैं, तो सोचने की ज़रूरत है। कैंसर सेंटर का काम बंद हुआ है, अभी पैसा वहाँ नहीं आया है। कैंसर सेंटर भी अपने लिए ज़रूरी है। यहाँ मैं देख रही हूँ कि इलाके में जब गई तो एवरीवेयर सबके मुंह पे कैंसर है। कोविड के टाइम में तो कोविड बहुत सारे हुए, परंतु साथ साथ जहाँ बैठने गई, कैंसर एक ऐसी बीमारी थी जिसके बारे में हमको बहुत कुछ सुनना पड़ा, जो पहले नहीं अपन गाँव में जाते थे तो नहीं सुनते थे। किन्हीं लोगों ने मेरे को कहा कि ये इसलिए है क्योंकि इसके बारे में लोग पहले जानते नहीं थे, अब एजुकेटेड थोड़ा हो गए हैं, अवेयरनेस आ गई, हो सकता है। परंतु कैंसर के बारे में बहुत कुछ सुनने को मिला, बहुत लोग उससे या तो चले गए हैं हम लोग को छोड़ के, या उनके परिवार में सफ़र कर रहे हैं। सो ये सेक्टर हमारे लिए ज़रूरी है। झालावाड़ बूंदी कोटा 800 करोड़ की लागत से पर्वत सिंचाई योजना काम दी है, और ये क्या होगा कि हर दूसरे तीसरे साल फिर क्या बोलते हैं हम, पैसा बढ़ेगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगी। फिर उसको पकड़ने के लिए आप कहोगे कि भैया हम नहीं कर सकते जब तक हमारे इतने पैसे और नहीं बढ़ाए जाएंगे। ऐसे ही तो छापी को 26 साल लग गए अपने यहाँ। इसका एग्जाम्पल है। नहीं तो एक चीज़ बताओ मेरे को, ये डैम का क्या मतलब? अगर उसको मेरी पीढ़ी नहीं देख सकेगी और तीसरी पीढ़ी देखने वाली है तो क्या मतलब है उसका? जब अपन कोई काम करने जा रहे हैं तो अपने पास इतना उतना पैसा होना चाहिए, लोगों से अपने को गलत बोलना नहीं चाहिए, और जितना हो सके वो डाल करके अपने आंखों के सामने ही उसको खड़ा कर देना चाहिए, तब तो मजा है। काली सिंध के जो डूब क्षेत्र के जो हैं, चौली के भी मेरे पास आए थे, असनावर के भी मेरे पास लोगों ने कागज़ दिए हैं, और काली सिंध वाले भी दिए हैं। ऐसे भी लोग हैं जिनको अभी भी मुआवजा ड्यू है। आहू के आश्री हाई लेवल ब्रिज को वो भी अधूरा छोड़ गई, सरकार अभी तक पूरा नहीं करी। हाल ही में चौमेला रेलवे का आरोपी है, ये भी अधूरा पड़ा हुआ है। सर्वर हाई लेवल ब्रिज जो है वो अधूरा पड़ा है। बूंदी कोटा झालावाड़ 12 सहित 13 जिलों का ERCP जो अपना था उसकी DPR बन चुकी है। अब काम चालू करना, हम सब छोड़ के गए थे उन्होंने विराट स्टार्ट करके 1000 करोड़ रुपए का सेक्शन दिलवा के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट लेके फिर हम सरकार लिमिट किए थे। अब इसमें क्यों इतना टाइम लेने की ज़रूरत है? अपने इसमें बैठ के बातचीत करके DPR बना के रखने के बजाय उसको आगे ले जा सकते हैं। अब नहीं तो मालूम कब अपने 13 डिस्ट्रिक्ट से काम चालू हुआ। 4 FDR सड़कें हमारी स्वीकृति हुई थी, अभी तक उनका काम हाथ में नहीं लिया गया है। पिड़ावा से धंधुरिया जो हमारी FDR सड़क थी वो हमारे समय में मंजूर हुई, लेकिन वो काम बंद कर दिया। रायपुर दीवलखेड़ा और साफ वाला जो FDR है उसकी भी स्वीकृति के लिए केंद्र सरकार को इन्होंने अभी तक प्रस्ताव भेजे नहीं। FDR के तहत आऊ नदी पर जो पुल गेलाना और राजगढ़ सड़क, इसका भी आगे प्रस्ताव भेजने की जरूरत होती है, प्रस्ताव आगे नहीं तैयार। इंदौर रेलवे स्टेशन वाली सड़क जो आपकी ये जिरनिया और किशनपुरा तो पूरा कानून जो मेगा हाईवे 12
को जोड़ता है, उस FDR सरकार को भी उन्होंने रोक दिया है। नहीं, मैं तो आपको कुछ एग्जाम्पल्स दे रही हूँ, इसमें बहुत सारे कंटिन्यूएशन की ज़रूरत है। कंटिन्यूएशन होगा तो ये विकास नहीं रुकेगा। जहाँ पैसा ऑलरेडी है, जहाँ विकास चल रहा है, ऐसी जगह में उसको धक्का देने की ज़रूरत है, रोकने के लिए, स्लो करने के लिए। क्योंकि अगर वो हो जाता है तो दूसरे क्षेत्रों के अंदर भी उसको देख के प्रदेश के अंदर वो मूवमेंट चालू हो जाता है। ठीक है, आपने अच्छा बजट लिखा, बहुत अच्छा लोग की भावना बजट लिखा, परंतु बजट तो खाली कहानी रह जाती है ना। अंटिल आप उसको जमीन पे नहीं लाते हो, तब तक उसको सक्सेसफुल बजट तो कहा नहीं जा सकते। तो स्क्रिप्ट लिखने वाली बात है, मैं स्क्रिप्ट लिख के आप सबको मेरे कब्जे में ले लूँ, थोड़ा सा एप्लीकेशन माइंड से कोई भी कर सकता है, परंतु उसको एक्चुअली में जमीन पे ला कर जनता को खुश करो, वो दूसरी बात है। सो थैंक यू एवरीबॉडी।